हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। हम आपके पढ़ाई से रिलेटेड और एमपी जीके से रिलेटेड और जो भी आप तैयारियाँ कर रहे हो, चाहे वो रेलवेज की हो, एमपी की हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं आप, जैसे अभी हाल ही में पटवारी आ रही है, जो भी तैयारी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम आपको पता है कि हमारा जो जिलेवार जानकारी चल रही थी, जिलेवार हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने इंदौर संभाग के अंदर आने वाले सभी जिलों के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे जबलपुर संभाग के बारे में, और जबलपुर संभाग के अंदर जो जिले आते हैं उनके बारे में। तो जबलपुर संभाग के अंदर जो पहला जिला आता है, जिला जबलपुर, उसी के बारे में हम सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जबलपुर का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और क्या कहते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, जबलपुर संभाग के अंदर 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिवनी और डिंडोरी। ये 8 जिले जबलपुर संभाग के अंदर आते हैं, जिसमें आज हम पहला पढ़ रहे हैं जिला जबलपुर। ठीक है, हमने इंदौर संभाग के बारे में पूरी जानकारी पढ़ ली है, उसके 8 जिले पढ़ लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी वो वीडियो देख सकते हैं आप। आपको पर्टिकुलर हर एक जिले की अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, जबलपुर जिले का इतिहास, इसकी तहसील है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर जिले की तहसील जबलपुर है। भौगोलिक स्थिति इसकी है, जबलपुर जिले का क्षेत्रफल 5211 वर्ग किलोमीटर है। कितना? जबलपुर जिले का क्षेत्रफल 5211 वर्ग किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं जबलपुर जिले में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो जबलपुर जिले में मूलतः काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जबलपुर जिले में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तथा यहाँ की कृषि के बारे में बता दूं तो मैं गेहूं, धान, कोदो, कुटकी। कोदो जो होती है छोटी छोटी गोल गोल होती है, उसको चावल के जैसे बना के खाया जाता है, तो आप नेट में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चना, तिलहन आदि खेती की जाती है। तो जबलपुर में मूलतः खेती गेहूं, धान, कोदो, कुटकी, चना और तिलहन की खेती की जाती है। जबलपुर जिले की प्रमुख नदियों के बारे में बताऊं तो जबलपुर जिले की प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। जबलपुर जिले की प्रमुख नदी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। जबलपुर जिला जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि अपने इधर एमपी में वो बहती है, मध्य प्रदेश में जो बहती है वो 1077 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी को एमपी की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। सिंचाई एवं परियोजना मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जबलपुर की सिंचाई एवं परियोजना के बारे में बात करें तो बरगी परियोजना हमारे जबलपुर में है। जबलपुर जिले के बरगी के ग्राम बिछौरा में नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना निर्मित है। तो जो बरगी परियोजना है उसका नाम है रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना। यह नर्मदा नदी पर निर्माण कार्य की दृष्टि से पहला बहुउद्देशीय बांध है। ठीक है, नर्मदा नदी पर निर्माण की दृष्टि से पहला, याद रखिए, पहला बहुउद्देशीय बांध है। बरगी बांध वर्ष 1974 से 1990 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। यह 60 मीटर ऊंचा बांध है। कितनी है हाइट इसकी? ये भी अगर आपसे पूछे कि बरगी डैम की हाइट कितनी है, या बरगी परियोजना में जो अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना उसकी हाइट कितनी है, तो 60 मीटर है। ठीक है, बरगी बांध से जबलपुर, मंडला और सिवनी जिले लाभान्वित हैं। बरगी बांध जो बना हुआ, बरगी डैम बना हुआ, उससे 3 जिले मूलतः जबलपुर, मंडला और सिवनी जिले लाभान्वित होते हैं। अब बात करते हैं जबलपुर जिले में वन्य एवं वन्यजीव। तो जबलपुर जिले में संरक्षित, आरक्षित एवं अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। यहाँ के वनों में सागौन, तेंदू, लेंडिया के पेड़ आदि हैं, या एवं पेंगोलिन, मोर, नीलगाय, हिरण, सांबर आदि वन जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सागौन, तेंदू के पत्ते, ठीक है, और मोर, पेंगोलिन, नीलगाय, हिरण आदि और सांभर ऐसे वन्यजीव पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की बात करें तो वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। यह अभ्यारण्य दमोह और जबलपुर जिले में 25 वर्ग
किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। दमोह और जबलपुर के बीच में 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। जबलपुर में जिले में पाए जाने वाला जो नया टॉपिक है हमारा खनिज संपदा एवं उद्योग। तो कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है और क्या उद्योग हैं, तो देखते हैं। लोहा पाया जाता है जबलपुर में, मैग्नीज, सोना, तांबा और बॉक्साइट, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उद्योग की, तो जबलपुर जिले में सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, कांच का कारखाना है, कांच बनाने का कारखाना है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना भी जबलपुर में है, और शास्त्र फैक्ट्री, शास्त्र की जगह शस्त्र फैक्ट्री होगा, ठीक है, जो कि व्हीकल फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, फिर गन गैरेज फैक्ट्री है, ऐसे फैक्ट्री भी जबलपुर में स्थित हैं। जबलपुर जिले की जनजाति के बारे में बात कर लें तो जबलपुर जिले में माझी जनजाति और पाव जनजाति पाई जाती है, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जबलपुर जिले में माझी और पाव जनजाति निवास करती है। माझी और पाव जनजाति प्रदेश में कुल जनजाति की क्रमशः 0.33% और 0.29% है। तो जबलपुर जिले में जो पाव और माझी जनजाति पाई जाती है ये कुल जनजाति का 0.33% और 29% है। फिर बात करते हैं जिले में बोले जाने वाली बोलियां और मेले की, कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं और क्या क्या मेले लगते हैं। तो यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो कही जाती है बघेली और सानोधा का मेला, ठीक है। मकर संक्रांति के समय में सानोधा का मेला सागर जबलपुर मार्ग पर स्थित सानोधा के स्थित एक छोटे से किले में 8 दिन के लिए लगता है। कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए ये मेला सागर जबलपुर मार्ग पे लगता है। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर लें तो जबलपुर में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है धुआंधार और भेड़ाघाट, ठीक है। तो भेड़ाघाट भी जबलपुर में स्थित है, फिर भेड़ाघाट अलग है, तिलवारा घाट अलग है, ठीक है, यहाँ पे साथ पे लिखा हुआ है। तो भेड़ाघाट और तिलवारा घाट है, धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, 64 योगिनी का मंदिर है, जहाँ पर पूरी 64 योगिनी और शंकर जी की विवाह वाली मूर्ति रखी हुई है, जिसमें कि जो बाहर जो 64 योगिनियाँ हैं पूरी तरह खंडित हैं। जिलहरी घाट और गौरी घाट है, अजयपुरी घाट है, लम्हेटा घाट है, ब्राह्मण घाट है, गोपालपुर घाट है और मदन महल में रानी दुर्गावती का किला है। जो जितने भी घाट हैं ये सब नर्मदा नदी के किनारे लगे हुए हैं और मदन महल में रानी दुर्गावती का किला है। फिर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, पचमटा मंदिर है, शंकरगढ़ है, रानी दुर्गावती की समाधि है, कच्छ मत्स्य स्थल, ठीक है, कच्छा मत्स्य स्थल, ये सब जबलपुर में आते हैं। फिर बात करें जिले के प्रमुख संग्रहालय के बारे में, तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजनीतिक जो राजधानी है वो जबलपुर को कहा जाता है, या फिर मैं बोलूँ कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जबलपुर को। प्राचीन काल में है वंश की राजधानी थी जिसका नाम त्रिपुरा था। यहाँ पर जावाली नामक एक ऋषि रहा करते थे, जिनके नाम पर यहाँ का नाम जबलपुर पड़ा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जबलपुर किस ऋषि के नाम पे है, तो जावाली ऋषि के नाम पर है। फिर बात करते हैं जबलपुर जिला को महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है, जितने भी संभाग हैं 10 संभाग में, ठीक है। रेलवे का एकमात्र जोन जबलपुर जिले में स्थित है। रेलवे का वेस्ट सेंटर रेलवे का जो जोन है वो जबलपुर जिले में स्थित है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र जबलपुर में स्थित है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में। फिर वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला पहला जिला भी जबलपुर है, वनडे गवर्नेंस, ठीक है। भेड़ाघाट के आगे नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। मैंने अभी आपको बताया पर्यटक स्थल में धुआंधार, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, मार्बल रॉक के लिए फेमस है, ठीक है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय सॉरी, ठीक है। मध्य प्रदेश का जबलपुर को क्या कहा जाता है? न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। शिक्षण मनोविज्ञान मार्गदर्शन कॉलेज जबलपुर में है। शिक्षण मनोविज्ञान मार्गदर्शन कॉलेज जबलपुर में स्थित है। पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण कॉलेज भी जबलपुर में स्थित है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जो होता है ये भी बहुत फेमस है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती का अभ्यारण्य जबलपुर में है, मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर
जबलपुर से आज़ादी की लड़ाई में शंकर शाह और हृदय शाह ने अपना बलिदान दिया था। इसका भी बहुत ज़ोर शोर से प्रोग्राम किया जाता है, मनाया जाता है। राजा शंकर शाह और हृदय शाह की मूर्ति है जबलपुर, जो हमारा क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन है उसके सामने लगी हुई है। इसमें इनके जो शहीद हुए हैं बलिदान दिवस के रूप में बनाया जाता है। जबलपुर में 7 विकास खंड है। भारी वाहन कारखाना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी जबलपुर में स्थित है। फिर मैंने आपको बताया था जबलपुर में शस्त्र बनाए जाते हैं, तो जिसमें गन गैरेज फैक्ट्री जो कि जबलपुर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में है। मैंने आपको बताया था न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है जबलपुर को, जिसमें उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास परीक्षण केंद्र जबलपुर में है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास परीक्षण केंद्र जबलपुर में है। महिला एनसीसी परीक्षण कॉलेज, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर का क्षेत्रीय कार्यालय भी जबलपुर में है। महिला एनसीसी का प्रशिक्षण कॉलेज, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी जबलपुर में है। थल सेना का शस्त्र स्कूल जबलपुर में है। थल सेना का जो शस्त्र स्कूल है ये भी जबलपुर में है। लकड़ी, यहाँ पे होगा लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र, ये भी जबलपुर में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जिसको हम कहें कि जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय, तो कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय का केंद्र भी जबलपुर में ही है। फिर बात करते हैं जबलपुर में कुछ पर्यटन स्थल के बारे में। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से चलाया गया था। तो ये याद रखिए, जो झंडा सत्याग्रह की चालू हुआ था, ये कहाँ से हुआ था? 1923 में जबलपुर में। ठीक है, ये इसके ऊपर हमने पर्यटन स्थल पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। जबलपुर राजपूत काल में कलचुरी वंश की राजधानी भी थी। जबलपुर की त्रिपुरी महाकौशल की प्राचीन राजधानी है, जिसमें त्रिपुरा देवी का मंदिर है। त्रिपुरी महाकौशल की प्राचीन राजधानी जिसमें त्रिपुरा देवी का मंदिर है। भेड़ाघाट नदी पर जलप्रपात है, जो भेड़ाघाट है नर्मदा नदी पर जलप्रपात है। यहाँ पर संगमरमर पाई जाती है, मैंने बताया था मार्बल रॉक्स पाए जाते हैं यहाँ पर। जबलपुर से कुछ राजमार्ग निकलते हैं, जिसमें NH12 है, NH12, NH45, NH7, NH12, NH7। ठीक है, NH7 पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। ठीक है, बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। जब आप बरेला जाएंगे तो वहाँ पे रानी दुर्गावती की समाधि बनी हुई है। बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई की समाधि है। यहाँ पर अवंती सागर भी है। रूपनाथ में अशोक का शिलालेख मिला था, जहाँ पर उसका नाम अशोक लिखा था, और 64 योगिनी का मंदिर भी जबलपुर है। रूपनाथ एक ऐसा जगह है जहाँ पे अशोक के शिलालेख में अशोक का जो नाम अशोक बताया जाता है वो यहीं पर मिला था। जबलपुर में माँ दुर्गा देवी का 64 योगिनी मंदिर है, मैंने आपको बताया। आप कभी आए तो इधर घूमने जाइएगा। टिकवा में भगवान विष्णु का गुप्तकालीन मंदिर है। खमरिया में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी जबलपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र जो कि जबलपुर में प्रस्तावित है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर है। तिलवारा घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियां नर्मदा नदी में ही प्रवाहित की गई थी। जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी तो नर्मदा नदी पर उनकी अस्थियां तिलवारा घाट में बहाई गई थी। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में हुआ था। त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पर हो चुका है सन 1939 में। पीजन हरी का मंदिर भी जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर को मार्बल सिटी या संगमरमर की नगरी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि भेड़ाघाट धुआंधार में मार्बल सिटी या संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं। सन 1971 में जबलपुर मराठाओं ने मुख्यालय के रूप में चुना था। जो मराठाओं ने जब मुख्यालय चुना था 1781 में, वो जबलपुर को चुना था। जबलपुर में 52 तालों का नगर कहा जाता है। कहते हैं जबलपुर में बहुत सारे ताल और तलैया, ताल मतलब जैसे तालाब होते हैं, तो जबलपुर को 52 तालों का नगर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट 12वीं शताब्दी में गौड़ राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, इसको गौड़ राजाओं की राजधानी जबलपुर थी। जबलपुर में सन 1864 में नगर निगम का गठन हुआ। जबलपुर में जब नगर निगम बना तो कब बना? 1864 में। जबलपुर में तोप गाड़ी बनवाने का कारखाना है। जबलपुर में तोप गाड़ियाँ बनती है, जिसको मैंने बताया था व्हीकल फैक्ट्री है, गन गैरेज फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ये सारी फैक्ट्रियाँ जबलपुर में हैं। आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार राजधानी भी कहा है। फिर बात कर लेते हैं
मदन महल का किला राजा मदन शाह ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। मदन महल में रानी दुर्गावती का किला हुआ है, आज भी स्थित है। बहुत सारे लोग उसको आते हैं और देखने जाते हैं। मदन महल का किला राजा मदन शाह ने बनवाया था। जबलपुर का हाई कोर्ट इटालियन कला का नमूना है। जो जबलपुर का हाई कोर्ट बना हुआ है उसका जो बना हुआ है जो बिल्डिंग है वो इटालियन कला का नमूना है। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। उष्ण कटिबंधीय जो वन पाए जाते हैं उसका जो संस्थान है वो जबलपुर में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं महर्षि महेश योगी वैदिक विद्यालय जबलपुर में है विश्वविद्यालय, ठीक है। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय भी जबलपुर में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जबलपुर में, ठीक है। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो उसकी पीडीएफ हमारे चैनल से आप ले सकते हैं। आपको कैसे लगा? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ऐसे ही प्रत्येक ज़िले की, जो भी ज़िले हमारे 52 ज़िले मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसकी ज़िलेवार आपको जानकारी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारी ओ पीडिया।